देखिए, हर कोई यही कहता है कि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन जब बात आती है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है ये किसी को नहीं पता। तो प्रॉब्लम मेन जड़ यही है कि जब म्यूचुअल फंड के बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसमें निवेश करने के बारे में सोच ही कैसे सकते हैं। एक आम आदमी जो है, एक मिडिल क्लास जो है, उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती और इसीलिए जो है शायद बहुत सी जनता है जो आज भी म्यूचुअल फंड से दूर है। चलिए आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने तरीकों से होता है और बेसिकली काम किस तरीके से करता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। तो आपको मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में समझे तो ये निवेशकों का एक समूह है। जब बहुत सारे लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं तो उस बड़ी रकम को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग जगहों पर, जैसे शेयर मार्केट पर, सरकारी बॉन्ड्स पर या गोल्ड पर निवेश कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कम जोखिम में आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो पहला होता है कि पैसे इकट्ठा करना। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जो है वो AMC लोगों से पैसा जुटाती है। दूसरा होता है एक एक्सपर्ट होता है जो कि फंड मैनेजर होता है। ये तय करता है कि जो पैसा है वो कहाँ लगाना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट होता है वो ये है यूनिट्स। आप जितना पैसा निवेश करते हैं उसके बदले में आपको यूनिट्स मिलते हैं। जैसे शेयर बाज़ार में शेयर होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में यूनिट्स होते हैं। उसके अलावा होता है NAV, जिसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV कहते हैं। अगर फंड का प्रदर्शन अच्छा है तो NAV बढ़ती है और आपको फ़ायदा मिलता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है इक्विटी फंड्स। यहाँ पैसा जो है वो मुख्य रूप से शेयर बाज़ार में लगाया जाता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन लंबे समय में रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। दूसरा होता है डेबिट फंड्स। ये पैसा सरकारी बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम वाली जगहों पर लगाया जाता है। ये इक्विटी के मुकाबले सुरक्षित माना जाता है। और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड्स। ये शेयर बाज़ार और सुरक्षित बॉन्ड्स दोनों का मिश्रण होता है। अब बात आती है कि निवेश करने के आम नागरिक को क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आप कम पैसे से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप मात्र 500 रुपये से SIP, जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा होता है आपको डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि आपका जो पैसा है वो किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि अलग अलग कंपनियों में लगता है। इससे अगर एक कंपनी आपकी डूब भी जाती है तो दूसरी कंपनियां जो है वो नुकसान की भरपाई कर देती है। और तीसरा होता है फ़ायदा, एक्सपर्ट की सलाह मिलती है। आपको खुद मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, फंड मैनेजर आपके लिए जो है काम अपने आप करते हैं। और ज़रूरी बात ये होती है भाइयों कि म्यूचुअल फंड जो है वो बाज़ार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो आप अच्छे से परख कर लें, जांच ज़रूर कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और उसको हम यहां पर कितने तरीक़ों से निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी आपके मन में कोई सवाल हो इसको लेकर तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। नमस्कार।